हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप 12th में एडमिशन लेना चाहते थे ना, अगर आपका एडमिशन जो है किसी कारणवश नहीं हो पाया, छूट गया था, तो आप इसके लिए स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी बिहार बोर्ड के साइट से अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ठीक है। वो मैं आपको पहले बताता हूँ। तो देखिए, नोटिफिकेशन में बताया गया है कि राज्य के इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थानों में 17/2025-27 के लिए 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 3 चरणों में नामांकन सूची जारी करने के उपरांत, तो देखिए, अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड, थर्ड तीनों अगर जारी हो गया है और आपको उसमें अगर नामांकन नहीं हुआ है किसी कारणवश, ठीक है, आपका मार्क्स के हिसाब से या फिर कोई भी कारण है, तो देखिए वहाँ पे बताया गया आपको कि रिक्त सीटों पर अब स्पॉट नामांकन की सुविधा दी जा रही है। तो उसमें एडमिशन होने के बाद जो रिक्त सीटें जो बची हैं, ठीक है, तो उस पर अभी एडमिशन जो है, स्पॉट एडमिशन जो है स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे कि विद्यार्थी जो स्पॉट नामांकन के तहत नामांकन लेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला कंडीशन ये है कि वैसे विद्यार्थी जिनका चयन किसी भी चयन सूची में नहीं हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपने अप्लाई किया था, आपका जो है किसी कारणवश जो है नाम तीनों में से किसी में नहीं आया, ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, थर्ड, सेकंड या थर्ड, तीनों में से किसी में नहीं आया नाम आपका, तो आप कर सकते हैं अप्लाई। उसके बाद वैसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक OFSS के माध्यम से आवेदन नहीं किया है, अगर मान लीजिए कि आपने अभी तक अप्लाई ही नहीं किया है OFSS के वेबसाइट पे, तब तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बाकी वैसे विद्यार्थी जिन्होंने OFSS में चयन होने के बाद भी नामांकन नहीं लिया है। दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने फॉर्म फिल किया, ठीक है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया, अगर आप किसी कारणवश एडमिशन नहीं लिए हैं या फिर छोड़ दिए थे, नाम कटवा लिए थे, तब भी आप एडमिशन जो है इसमें स्पॉट एडमिशन के तहत आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण डेट बताएंगे, ठीक है, स्पॉट नामांकन के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ। तो यहाँ पर देखेंगे कि दिनांक 4/8/2025 को संस्थानों में रिक्त सीटों का विवरण OFSS वेबसाइट पर अपलोड। तो अभी जो है रिक्त सीटें जो है उस पर OFSS वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सेकंड में दिनांक 4/8/2025 से 5/8/2025 तक स्पॉट नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन। दोस्तों, इसमें ध्यान देंगे कि 4 से 5 तक, ठीक है, 2 दिन आपको इस समय इसमें दिया गया है, 2 दिन के अंदर ही आप लोग इसके लिए अप्लाई कर देंगे, ऑनलाइन कर देंगे अप्लाई, ठीक है, स्पॉट एडमिशन कर देंगे। अब तीसरा देखेंगे यहाँ पे दिनांक 6/8/2025 से 10/8/2025 के बीच स्पॉट नामांकन। जो भी मान लीजिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे ना, तो उनको जो है देखिए 6/8/2025 से 10/8/2025 के बीच स्पॉट एडमिशन जाके स्कूल में लेना होगा, ठीक है। फिर देखिए नामांकन के बाद संबंधित संस्थानों द्वारा दिनांक 11/8/2025 तक नामांकित विद्यार्थी की सूची OFSS पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। नामांकन जब आपका हो जाएगा उसके बाद देखिए OFSS पर 11/8/2025 को अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि अगर कोई आपको असुविधा होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप उस बात कर सकते हैं, ठीक है, उससे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखा दिया। आप जो लोग भी मान लीजिए आवेदन करना चाहते हैं, तो मैं इसका पूरा प्रोसेस बताऊँगा, ठीक है, कि इसका आवेदन ऑनलाइन कैसे किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले इस वेबसाइट पे आएंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद में नीचे आएंगे ना, नीचे आने के बाद यहाँ को दिखेगा कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्पॉट एडमिशन इन इंटरमीडिएट कॉलेज एंड स्कूल्स। तो इस पर क्लिक करेंगे। उस पर जब क्लिक करेंगे फिर आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे बताएगा OFSS के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने हेतु मुख्य निर्देश, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना यहाँ पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद फिर आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद में देखेंगे आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताएगा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्पॉट एडमिशन, ये आपका सेशन बताया गया। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे बताएगा आपने किस शिक्षा से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण किया, ठीक है। फिर एडमिट कार्ड के जो हिसाब से जो अपने डिटेल्स में डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले विद्यालय परीक्षा बोर्ड का नाम ऑटोमेटिक BSc बिहार ही ऑटोमेटिक वो फिल रहेगा, नहीं जो भी बोर्ड आपका चुन लेंगे, ठीक है, जैसे बिहार बोर्ड है। फिर यहाँ पे ईयर पासिंग बताएंगे, किस साल आपने 10th का एग्ज़ाम जो है पास किया, ठीक है, ये बताएंगे। ये बताने के बाद फिर यहाँ पे आएंगे एग्ज़ाम टाइप में आएंगे। यहाँ पे आपसे पूछेगा आपने वार्षिक परीक्षा का कंपार्टमेंटल, ठीक है। अगर आपने कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दिया था, पास किया है, तो आप कंपार्टमेंटल को चुनेंगे। अगर आपने एनुअल जो सालाना एग्ज़ाम होता है उसको देकर पास किया तो एनुअल चुनेंगे। फिर इस साइड में आएंगे, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ का डे बताएंगे, ठीक है, मंथ बताएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे ईयर बताएंगे, ठीक है। वो बताने के बाद रोल कोड जो रहेगा आपका इस बॉक्स में फिल करेंगे।
फिर इस साइड में आएंगे, यहाँ पे अपना रोल नंबर यहाँ बताएंगे। तो रोल नंबर डालने के बाद में देखेंगे कहीं पे और पे क्लिक करेंगे आप कहीं और पे, तो देखेंगे डिटेल जो आपका ऑटोमेटिक वो फैच कर लेगा, ठीक है। आपका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा, फादर नेम देखने को मिल जाएगा, मदर नेम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको फ़ोटो अपना अपलोड करना है। फ़ोटो ध्यान रखेंगे कि अपना JPG, JPEG या फिर PNG फाइल में होना चाहिए, ठीक है। तो मैं फ़ोटो यहाँ अपलोड करूँगा पहले। तो फ़ोटो यहाँ अपलोड करने के बाद फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे आपसे जो है आपका मार्क्स का डिटेल यहाँ दिखाया जाएगा, ठीक है। टोटल कितना मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें से कितना आपने प्राप्त किया वो आप देखने को मिलेगा, ठीक है। देख लेंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे स्कूल का नाम फील्ड रहेगा, डिस्ट्रिक्ट फील्ड रहेगा। यहाँ पे सिर्फ एड्रेस, स्कूल का जो एड्रेस रहेगा वो इस बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा आपको, आपने किस साल जो है नामांकन लिया था उस विद्यालय में। तो जैसे मान लीजिए मैंने 2022 में पास किया, ठीक है, तो मैंने 2021 में उसमें विद्यालय में नामांकन लिया हुआ, ठीक है। तो 1 साल बैक में आप उसका सिलेक्ट कर लेंगे पासिंग के। फिर यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक आपका 2022 में आप पास कर गए हैं, वहाँ बता रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे कि क्या आपने 10वीं का परीक्षा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में रहते हुए उत्तीर्ण की है। तो देखेंगे तो मैं नहीं किया, तो मैं नो पे क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पे आपको देखिए पर्सनल डिटेल्स आवेदक की विवरणी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपना जेंडर बताएंगे, जेंडर मेल फीमेल जो भी है सिलेक्ट करेंगे। फिर अपना मातृभाषा बताएंगे कि हिंदी है या फिर कश्मीर जो भी है बताएंगे। फिर नागरिकता बताएंगे। फिर यहाँ पे अपना रिलीजन बताएंगे, धर्म कौन सा है, ठीक है, ऐसा बता देंगे आप लोग। फिर ब्लड ग्रुप आपको है तो बताएंगे, नहीं पता है तो छोड़ देंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए पत्राचार का पता, आपसे एड्रेस पूछा जाएगा, ठीक है। तो एड्रेस में आपका स्टेट पहले सिलेक्ट रहेगा, अपना डिस्ट्रिक्ट बता देंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप लोग बिलोंग करते हैं। फिर उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितना ब्लॉक आता है, ठीक है, तो ब्लॉक बता देंगे कौन से ब्लॉक से आप लोग आते हैं। फिर यहाँ पे अपना पूरा डिटेल इसमें फिल कर देंगे, ठीक है, जैसे विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ठीक है, ये पूरा बता के फिर इसमें पिन कोड यहाँ पे लिख देंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद फिर यहाँ पे ईमेल आईडी फिल कर देंगे। अब ध्यान रखेंगे कि मोबाइल और ईमेल पे, ठीक है, OTP जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे जो अभी एक्टिव रहेगा ईमेल आईडी वही सिम डालेंगे। फिर नीचे इस बॉक्स में जो अपना आधार नंबर डालेंगे, ठीक है। अगर आपके पास आधार कार्ड आपका नहीं है, अगर किसी कारण से बना हुआ है, तो आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो मेरा अगर आधार कार्ड बना हुआ है तो मैं इस पर टिक नहीं करूँगा, आधार नंबर इस बॉक्स में फिल करूँगा। फिर मैं नीचे आ जाऊँगा, यहाँ पे आपको आरक्षण की विवरणी, रिजर्वेशन डिटेल्स भरना होगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक उसमें फिल रहेगा। अगर कुछ गलती भी फील रहता है तो आप यहाँ से चेंज कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ बताएंगे दिव्यांग है तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे रहने देंगे। EWS कैटेगरी से है तो नो, यहाँ नो ऑटोमेटिक नो रहेगा। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे इस पर टिक कर देंगे, दोनों पे टिक करके। फिर आवेदन शुल्क 350 रुपये जमा करनी है तो यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक कर देंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद फिर आप जब पेमेंट कर देंगे ना, तो पेमेंट करने के बाद फिर आपको लॉगिन करना है, ठीक है। जब फ़ी पेमेंट कर देंगे ना, फ़ी पेमेंट करने के बाद में फिर आपके मोबाइल पे एक मैसेज जाएगा, उसमें आपका यूज़र ID रहेगा और पासवर्ड रहेगा। तो फिर स्टूडेंट लॉगिन वाले पे आएंगे, स्टूडेंट लॉगिन वाले पे आने के बाद फिर मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। फिर जब लॉगिन करेंगे ना तो आपको प्रिंट CAF का ऑप्शन दिखेगा, तो उसको प्रिंट करके अपने जो नज़दीकी 2-3 विद्यालय जो है वहाँ पे आप जाके जमा कर देंगे। जमा करने के बाद में जो है फिर वहाँ पे जो है 7 अगस्त को जो है वहाँ पे सूचना पट, जो स्कूल के बाहर देखेंगे सूचना पट लगा रहेगा, उस पर अपना जिसका सिलेक्शन होगा उसका नाम, किस कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है उसका नाम जो है वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाद जो है अपना एडमिशन उसमें ले सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।